प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस प्रमुख सलाहकार ने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ए. राहुल सचदेवा, बी. अनिल त्यागी, सी. प्रमोद सिन्हा, डी. पीके सिन्हा। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा पीके सिन्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सलाहकार पीके सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफे के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया है। पिछले साल सितंबर के महीने में पीके सिन्हा को पीएम मोदी का प्रमुख सलाहकार बनाया गया था। इससे पहले पीके सिन्हा 4 साल तक कैबिनेट सचिव के पद पर रहे थे। वे उत्तर प्रदेश कैडर के 1977 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी निम्न में से कौन बन गई है? ए. दिल्ली, बी. बीजिंग, सी. काठमांडू, डी. मॉस्को। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा दिल्ली। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली बन गई है। दुनिया के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 22 भारत में हैं। हालांकि रिपोर्ट बताती है कि 2019 से 2020 तक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में लगभग 15% का सुधार हुआ है। इसमें कहा गया है कि सुधार के बावजूद दिल्ली दुनिया के 10वें सबसे प्रदूषित शहर और शीर्ष प्रदूषित राजधानी के रूप में स्थापित है। भारत के वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में परिवहन, खाना पकाने के लिए बायोमास जलाना, बिजली उत्पादन, उद्योग निर्माण, अपशिष्ट जलाना और एपिसोडिक कृषि जलाना शामिल है। दोस्तों, एक बार फिर हम देख लेते हैं। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, बीजिंग चीन की राजधानी है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है और मॉस्को रूस की राजधानी है। निम्न में से किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया? ए. द्युति चंद, बी. हिमा दास, सी. धनलक्ष्मी, डी. पीटी उषा। दोस्तों, सही जवाब धनलक्ष्मी होगा। पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में धनलक्ष्मी ने गोल्ड मेडल जीत लिया। धनलक्ष्मी ने फाइनल दौड़ को 11.39 सेकंड के समय में पूरा किया और पहले स्थान पर रही। वही द्युति चंद 11 सेकंड और 5.8 नैनो सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि युवा धाविका हिमा दास गलत शुरुआत की वजह से दौड़ से बाहर हो गई। संसदीय समिति ने सरकार से पोक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? ए. 17 वर्ष, बी. 16 वर्ष, सी. 15 वर्ष, डी. 14 वर्ष। दोस्तों, सही जवाब होगा 16 वर्ष। यह सिफारिश संसदीय समिति ने इसलिए की है क्योंकि ज़्यादातर पोक्सो एक्ट के तहत ज़्यादातर लोग 18 की उम्र से कम थे, इसलिए संसदीय समिति ने 16 वर्ष करने को कहा है। संसदीय समिति ने सरकार से पोक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर 16 वर्ष करने की सिफारिश की। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट को राज्यसभा में सौंपा और कहा कि पोक्सो एक्ट में बड़ी संख्या में ऐसे मामले थे जहां अपराधियों की उम्र कम थी। हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया? ए. बिहार, बी. पंजाब, सी. उत्तर प्रदेश, डी. झारखंड। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वनवासी समागम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समागम में भाग लिया। राष्ट्रपति ने सेवाकुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया। सोनभद्र उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे
बड़ा ज़िला है और भारत का पहला सबसे बड़ा ज़िला है गुजरात का कच्छ। हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सिबक थॉर्न के पौधों को लगाने का फैसला किया है। ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी राजस्थान। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सिबक थॉर्न के पौधों को लगाने का फैसला किया है। यह एक झाड़ी होती है जो नारंगी पीले रंग की खाने योग्य बेरों के समान फलों वाली होती है। भारत में यह पौधा हिमालय क्षेत्र में ट्री लोन से ऊपर पाया जाता है। सिबक थॉर्न का पौधा मिट्टी को बांधे रखने में मदद करता है जो मिट्टी के क्षरण को रोकता है। मिट्टी की क्षरण को रोके, इसीलिए इसे हिमाचल प्रदेश में बर्फीले इलाकों में जहाँ चाय की लाइन से ऊपर भी उपजाऊपन किया जाएगा। रूस और निम्न में से किस देश ने चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? नेपाल, भारत, चीन, जापान। तो इसका उत्तर सही जवाब होगा चीन। रूस और चीन ने चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र विज्ञान स्टेशन अनुसंधान और प्रयोगात्मक सुविधाओं का एक परिसर होगा जो चंद्रमा की सतह पर या फिर उसकी कक्षा में बनाया जाएगा। इस परिसर को बहुउद्देशीय और बहुविषयक अनुसंधान कार्य करने के लिए निर्मित किया जाएगा। चीन और रूस इस परियोजना पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ा देंगे। हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और किस राज्य को म्यांमार से भारत में अवैध अंतर्वाह की जांच करने का निर्देश दिया? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से भारत में अवैध अंतर्वाह की जांच करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में सुरक्षा बल यानी असम राइफल्स को भी दिए गए हैं। म्यांमार से पलायन कर आने वाले बहुत सारे रोहिंग्या पहले से ही भारत में रह रहे हैं। भारत देश में प्रवेश करने वाले सभी शरणार्थियों को अवैध प्रवासी माना जाता है।